डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेगेशन के नियम के। लिखा है हमारा, पहले लिखा है वक्ता स्पीकर को कहे उन शब्दों को दो प्रकार से व्यक्त किया या प्रकट किया जा सकता है। जैसे हम वक्ता के शब्दों को जो का तो कह सकते हैं, जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई। उपयुक्त वाक्य में वक्ता स्पीकर ही और ही के कहे हुए शब्द जो के तो एक्चुअली वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमा में लिखे गए हैं, अतः डायरेक्ट नेगेशन या डायरेक्ट स्पीच इन्हें कहते हैं। अब हम के सेकंड लिखा है, हम वक्ता के कई कथन का सारांश सब्सटेंस प्रकट करते हैं। जैसे ही सेड डैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई, ये हमारा इनडायरेक्ट नेगेशन है। फिर हम लोग बात कर लिखा है उपयुक्त वाक्य में वक्ता के कथन जो के तो कहकर उन्हें भाव प्रकट किया गया है, इसीलिए आई को ही में तथा एम को वॉज में बदलना पड़ा, अतः इसे इनडायरेक्ट नेगेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। हमारी जो इनडायरेक्ट स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा हमारे हटा दिए जाते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट नेगेशन के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग पार्ट और कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। हमारी रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है? हम देखते हैं। लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब वाक्ता के जिसे इनफाइनाइट वर्ब कहा आरंभ करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं द वर्ब विच इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब। जो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करे उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जो हमारे इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखे जाते हैं। अब हमारा आता है रिपोर्टिंग स्पीच, जो वक्ता के द्वारा कहा जाता है। रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, उन्हें हमें हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। जैसे एक्साइटेड ऑफ द वर्ड द स्पीकर कॉल द रिपोर्टिंग स्पीच विच आर सो पुल्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास। जैसे राम सेड विल यू गिव मी योर पेन, ये क्वार्ट लिखा है रिपोर्टिंग स्पीच है और हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब है। फिर हम अगला बात करते हैं हमारे डायरेक्ट स्पीच के कुछ मुद्दों पे हमें ध्यान देना होगा। डायरेक्ट स्पीच के लिए वक्ता का स्पीकर के कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। फिर रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कॉमा का प्रयोग होता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के समान नियम। क्या नियम है? पहला, इनडायरेक्ट से इन्वर्टेड कॉमास को हटाया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं होता है और रिपोर्टिंग वर्ब को टेंस कभी नहीं बदलता है। फिर हम लोग अगली बात करते हैं हमारे रिपोर्टिंग वर्ब को स्पीच के अनुभव अनुसार टोल्ड में बदला जाता है और कमांड को प्लीड, एडवाइस और ऑर्डर के अंत में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शन का प्रयोग भी किया जाता है। जिससे हमारे कंजक्शन है विथ, यू, टू, है ना। अब हमारा अगला लिखा है आई द प्रॉपर नाउन को छोड़कर, आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टिंग स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। काल टेंस को प्रनाउन साथ समय के अथवा स्थिति के निकट नियरेस्ट टाइम ऑफ पोजीशन के सूचक शब्दों में परिवर्तन आता है। हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे 5 होते हैं। पहला है आसर्टिव सेंटेंस, सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सी है इम्परेटिव सेंटेंस एंड डी है ऑपरेटिव सेंटेंस और एंड ई है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम इसको अलग अलग पार्ट में डिस्क्राइब करेंगे, पार्ट ए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए।